तो बच्चों अपन देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर मेनली अपन सम ऑफ द सीरीज पे फोकस करेंगे। देखो सम ऑफ द सीरीज के दो फॉर्मूले हैं। पहला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर अपने को सीरीज की लास्ट टर्म पता हो तो फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है। अब सपोज अपने पास क्वेश्चन है 25, 28 एंड सो ऑन टिल 100 और अपने को बोला है सम ऑफ द सीरीज फाइंड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को करना क्या पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये देखिए कि ये जो 100 है वो एक वैल्यू है। वैल्यू को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब डिफरेंस क्या होगा, 28 माइनस 25 कितना हो गया, 3 का हो गया। ठीक है, तो 3n-3। अब इसको अगर अपन माइनस कराएं इधर तो ये हो गया 75 और -3 इधर ले आइए तो 78। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या बन जाएगा अपने पास में 78 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 6 18, तो n की वैल्यू हो गई 26। अब अपने को ये तो पता ही कि लास्ट टर्म क्या है, तो अपन लगा देंगे फॉर्मूला S26, मतलब टोटल 26 टर्म्स है। क्या बना n/2 a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने। तो क्या हुआ 26/2 इंटू 125। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है वैसा सारा कवर कर लें। तो ये अपन ने क्या देखा, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया और उसका सम निकाल दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस एन का वैल्यू दे दिया। एस एन की वैल्यू है हाफ 3n² प्लस 7n। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है एक तो, और एक 20th टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि A1 और S1 सेम होता है। सीरीज़ का पहला नंबर और उसका सीरीज़ का सम, मतलब सीरीज़ का पहला नंबर और पहले नंबर का सम वो हमेशा सेम होगा। आपको करना क्या, इनकी जगह 1 डालना है सबसे पहले। तो इनकी जगह 1 पुट करो। ठीक है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हुआ 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, 10/2 कितना हो गया 5। ध्यान रखना यही A1 होगा और यही S1 होगा। ठीक है, सीरीज़ का पहला नंबर भी यही है और उसका सम भी यही है। अब n की जगह पे 2 पुट करिए। ठीक है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 7 इंटू 2 कितना आ गया 4 3 ज़ा 12 प्लस 7 2 ज़ा 14। 14 और 12 जोड़ो कितना हुआ 26। ठीक है, ये कितना हो गया 13। तो S2 का वैल्यू कितना हो गया 13। अब ध्यान से सुनना, S2 क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2। ठीक है, मतलब सीरीज़ की शुरुआत की 2 टर्म्स का एडिशन कर लो तो वह S2 हो जाएगा। तो 13 इज इक्वल्स टू A1 कितना हो गया, A1 अपन ने निकाल लिया, देखो बच्चों 5 प्लस A2, 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाता है 8। ठीक है, 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज़ का सेकंड नंबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब पहला नंबर क्या हो गया 5 और दूसरा नंबर 8 एंड सो ऑन। अब इस तरीके से कुछ सीरीज़ चलेगी। ठीक है, अब सीरीज़ में सबसे पहले निकालना nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस क्या होगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 हो गया 3, ठीक है, 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 2 प्लस 3n, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3n, तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब आप इसी को काम में लेकर के जनरल टर्म इसकी 20 टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हो। n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 20, तो a 20, 2 प्लस 3 इंटू 20 कितना हुआ, बॉडमास रूल का ध्यान रखिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 60 और ये 62, तो अपने पास में 20 टर्म का रिजल्ट कितना आ गया 62 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इनको कर लो, मेरे हिसाब से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3, 5, 7, 9 must be taken so that the sum becomes 120। अब देखो बच्चों, एक सीरीज दे रखी है आपको 3, 5, 7, 9 और कहा गया है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करें जिससे सम 120 बने। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है 3 और डिफरेंस 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया। फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें देखो AP इसने पूछ ली, साथ में इसमें क्वाड्रेटिक भी अप्लाई हो जाएगी, तो वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता ही है। 3 2 ज़ा 6, 2n माइनस 2, अब n बाई 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो हमेशा कॉमन निकाला करो। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस n, ये कैंसिल हो गया, तो 120 इज इक्वल्स टू n 2 प्लस n। अगर आपको मान लो स्प्लिटिंग मिडल टर्म आती है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो n को 2 से कराओ और इसको n को n से कराओ, तो n स्क्वायर 120 को उधर ले आओ। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको स्प्लिटिंग से करते हो या फिर क्वाड्रेटिक से। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो a का वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 120 हो गई। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4a इंटू सी ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, अब देखो माइनस 2 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो 480 प्लस 4, तो ये क्या हो गया बच्चों 484 डिवाइडेड बाय 2, 484 होता है 22 का। ठीक है, अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो आपको सिर्फ प्लस वाली टर्म लेनी है, क्योंकि अपन ने सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, n के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। तो 22 माइनस 2 कितना होगा 20, और 20 बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 7 and 49। देखिए फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म है 49। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, मतलब SN का वैल्यू कितना दे दिया 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब D निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो सम का फॉर्मूला अपन a/n/2 a प्लस l लगाएंगे। सम की वैल्यू कितनी है 420, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 49, पता है तो अपन यही वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 49 करेंगे, कितना हुआ 56। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करा दें अगर अपन, देखिए 2 से कैंसिल करिए पहले, 2 8 ज़ा 16,
तो n का वैल्यू कितना हो गया 420 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, 420 डिवाइडेड बाय 28, तो ये कितने बार आएगा 15 टाइम्स आ जाएगा। तो अपने को n का वैल्यू मिल गया 15। अब इसको काम में लीजिए ए एन वाले को, ठीक है। ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये 49, ए का वैल्यू कितना है, ए है 7, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है वो तो निकालनी है अपने को, और एन की जगह 15 डाल दो, ठीक है। तो ये 14 डी हो गया। अब पहले 7 इधर ले आइए, 49 माइनस 7, ठीक है, कितना हो गया 42, 42, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया 3। तो डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। डिफरेंस की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि मान लो कभी भी आपको ये बोल दे कि 3 नंबर्स आर इन AP, अगर ऐसा बोलता है आपको 3 नंबर्स आर इन AP या 4 नंबर्स आर इन AP, तो वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो देखिए। तो अगर सपोज करो वो बोलता है कि 3 नंबर्स आर इन AP, तो वो 3 नंबर होंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है, अगर 3 नंबर AP में बोलता है तो। और अगर कहता है 4 नंबर्स आर इन AP, तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, ठीक है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो बोले 3 नंबर AP में है तो क्या लेने, A माइनस डी, A और A प्लस डी, और बोले 4 नंबर AP में है तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अपने को बोला है कि सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 21, सम ऑफ 3 numbers in AP is 21 and the product is 231, प्रोडक्ट दे रखा है 231, तो सॉल्व करना है इसको, है ना। तो देखो 3 नंबर AP में कौन कौन से होंगे, ये वाले 3, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, और इन तीनों का सम कितना बता रखा है 21 बता रखा है, कैंसिल, 3A कितना हो गया 21, तो A का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अब ये बोला है कि इन तीनों का प्रोडक्ट लो, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इनका प्रोडक्ट है 231 के बराबर, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ पर ये वहाँ पे 7 डाल दो। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 7, फिर 7 माइनस डी, 7 प्लस डी, 231, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल करो, 7 3 ज़ा 21, और अगेन 7 3 ज़ा 21, ठीक है। और अब ये फार्मूला बन गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर क्या हो गया 49, माइनस D स्क्वायर 33 जीरोस टू D स्क्वायर, ठीक है। तो D स्क्वायर कितना हो गया, ये 6 और 1 है, तो D का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट जब भी लो तो प्लस माइनस लगाना अपने को, है ना। तो प्लस माइनस 4 हो गया। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि D की वैल्यू 7 है और A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। अब इसको इससे सीरीज़ अगर मुझे बनानी है तो मैं क्या करूँ वो ध्यान देना। तो अपने पास में क्या है, A का वैल्यू 7 मैं लिख लेता हूँ और D की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब इसको अपन काम में कैसे लेंगे ध्यान देना। अब इसमें एक छोटी ट्रिक होगी बताता हूँ। सपोज करो D की वैल्यू आपने 4 ले ली, ठीक है। तो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये कब, जब D की वैल्यू 4 आपने ली है, तो ये क्या होगा 3 7 और 11। अब आप देखना D की वैल्यू अगर -4 लेकर सॉल्व करोगे आप, D की वैल्यू जब -4 हो तो ये सीरीज जस्ट रिवर्स आ जाएगी। मतलब अभी 3 7 11 है ना, अब 11 7 3 बनेगा। देखो करके दिखाता हूँ, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये बनानी है, ठीक है। 7 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो क्या बन गया, जस्ट रिवर्स बन गई ना। तो हमेशा ऐसे ही होगा,
जस्ट जो सीरीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और अभी देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। तो आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर सारे इन एपी है, अगर 4 नंबर एपी में हो तो क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ 4 नंबर इन एपी इज 20। तो देखो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 नंबर अपने को लेने हैं, है ना। और इनका जो सम है, इनका सम जो है वो बता रखा है अपने को 20। इन सबको जोड़ने पर आंसर आएगा 20। ठीक है, तो देखो माइनस 3d से प्लस 3d और माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 4a, 4a कितना हो गया अपने पास में 20 हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और अब ये बोला उसने लास्ट में कि भाई अगर आप इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ, पहला नंबर स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर और चौथे का स्क्वायर। ठीक है, अगर इन सब का सम करते हो तो वो 120 आता है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज़ पुट करें अगर अपन ए की जगह पे 5, तो ये 5 माइनस 3d, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी और 5 प्लस 3d ये बनेगा। ठीक, पहले इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये, ऐसे ये वाली टर्म बनेगी 2ad और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 120। ठीक है, अब 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। अब ये कितनी ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार आ गया तो क्या बन गया 4a स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इधर देखो 9d स्क्वायर प्लस 1, तो 10d स्क्वायर 11, 11 और 9 20, तो 20d स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले लो यहाँ से, इजी हो जाएगा थोड़ा, और 4 से इसको काट दो 30। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना है 5, वो पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 उधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चों 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30 में से 25 गया तो 5, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई ±1। अब सेम अपने को वही करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, और आई थिंक वो लास्ट वीडियो बन जाएगा जिससे एपी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।